हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं SSC MTA 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 51 है। इससे पहले मैं 50 क्लासेस से करवा चुकी हूँ और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 5 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है R.K. नारायण डैश के लेखक हैं। द गाइड, फॉर फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, गोदान या अनटचेबल। तो R.K. नारायण यह लेखक हैं द गाइड के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, द गाइड के लेखक हैं R.K. नारायण। और ये प्रकाशित हुई थी 1958 में और R.K. नारायण को 1960 में अंग्रेजी में, ठीक है, अंग्रेजी के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, R.K. नारायण को 1960 में अंग्रेजी के लिए साहित्य अकेदमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये किसकी है? तो ये है थॉमस हार्डी। ठीक है, थॉमस हार्डी इसके लेखक हैं। फिर गोदान के लेखक तो ये हैं प्रेमचंद। अनटचेबल तो इसके हैं मुल्क राज आनंद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी हैं। कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी, ठीक है, यह एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नर्तकी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कथक तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी तो यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और कुचिपुड़ी तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो ये है 4 नृत्य और इसके अलावा और भी हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि और कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व भारती प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1921 में किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, मदर टेरेसा, स्वामी चिन्मयानंद ने। तो ये विश्व भारती प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, जिसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो यह इन्हें कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ टैगोर यह 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय, पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साहित्य में। ठीक है, साहित्य में गीतांजलि पुस्तक के लिए। ओके, ये याद रखिएगा अच्छे से। फिर रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने राष्ट्रगान भी लिखा है। ठीक है, राष्ट्रगान भारत का और बांग्लादेश का। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान लिखा है इन्होंने जनगण मन, और बांग्लादेश का लिखा है आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर बात करें विनोबा भावे, तो विनोबा भावे यह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता थे और महात्मा गांधी के शिष्य थे। ठीक है, महात्मा
गांधी के शिष्य थे। ठीक है, इन्होंने विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, भूदान आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी 1951 में। ठीक है, 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। विनोबा भावे इन्हें 1958 में रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, रमन मैगसेसे पुरस्कार प्राप्त इन्हें हुआ था। ठीक है, और इन्हें 1983 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त हुआ था विनोबा भावे को। ठीक है, फिर बात करें हम मदर टेरेसा की। ठीक है, मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा यह एक रोमन कैथोलिक नन थी। ठीक है, यह एक रोमन कैथोलिक नन थी। ठीक है, और मदर टेरेसा इन्होंने 1950 में कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। ठीक है, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी 1950 में कलकत्ता में। ठीक है, फिर मदर टेरेसा इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, मदर टेरेसा को। फिर बात करें स्वामी चिन्मयानंद। ठीक है, तो स्वामी चिन्मयानंद यह एक आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु पत्रकार थे। ठीक है, और इन्होंने चिन्मय मिशन के संस्थापक थे। ठीक है, चिन्मय मिशन के संस्थापक थे स्वामी चिन्मयानंद। ओके, तो ये अच्छे से याद रखिएगा जो भी डिटेल मैंने यहाँ पे आपको बताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ है? ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त राशि, बैंक खाते में जब की गई राशि, किसी मुद्रा का अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य, एटीएम से राशि निकालने पर लिया जाने वाला शुल्क। तो बैंकिंग में ब्याज शब्द क्या है? तो ब्याज शब्द का अर्थ है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त राशि। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, असम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। तो बिहू यह असम राज्य का लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। ठीक है, और बिहू यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 अलग अलग तरीकों का, जिनमें से रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। ठीक है, यह 3 अलग अलग प्रकार के भी होते हैं बिहू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? 1904, 1906, 1905, 1907 में। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो ये की थी 1905 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन यह भारत का वायसराय था। ठीक है, इसने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, लेकिन 1911 में, ठीक है, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में। ठीक है, लागू कब करने का किया था बंगाल विभाजन की घोषणा? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 1905 में और रद्द किया था 1911 में। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र के पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, प्रधानमंत्री ने 2022 में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। तो ये तो सही है। फिर है, इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता सुधार करना है। तो ये भी सही है।
फिर है वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2027-28 तक इस योजना का उद्देश्य DISCOMS को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, तो ये गलत है। फिर है इस योजनाओं का उद्देश्य पूरे देश में उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराना है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मीन कैंप किस विश्व व्यक्ति की आत्मकथा है? तो मीन कैंप ये किस विश्व व्यक्ति की आत्मकथा है? एडोल्फ हिटलर, रॉबर्ट मुगावे, एल्बर्ट आइंस्टीन या चार्ली चैपलिन? तो मीन कैंप, ठीक है, यह किसकी आत्मकथा है? तो ये है एडोल्फ हिटलर की। राइट आंसर ऑप्शन ए, एडोल्फ हिटलर की। फिर रॉबर्ट मुगावे की आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है रॉबर्ट मुगावे आ लाइफ, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन की, तो इनकी आत्मकथा है माय वर्ल्ड व्यू, ठीक है। और चार्ली चैंपियन की, तो इनकी है मेरी आत्मकथा, ठीक है। ये इनकी चार्ली चैपलिन की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से भी जाना जाता है, डच का भौगोलिक स्थान क्या है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चीन या आयरलैंड? तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान, ठीक है, जिसे ग्रेट बैरियर और रीफ के नाम से जाना जाता है, का भौगोलिक स्थान क्या है? तो इसका भौगोलिक स्थान है ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है गंगूबाई हंगल मुख्यतः किस घराने से संबंधित थी? पटियाला, आगरा, बनारस या किराना? तो गंगूबाई हंगल मुख्यतः किराना घराना से संबंधित थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, किराना घराना। ओके, नेक्स्ट है प्राचीन काल से ही पशुधन के व्यापार के लिए लोकप्रिय डैश जो एक महीने तक चलने वाला आयोजन है, नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है? सोनपुर मेला, राजगीर मेला, पुष्कर मेला, अर्धकुंभ मेला? तो जो ये मेला होता है सोनपुर मेला। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, सोनपुर मेला, जो कि बिहार में आयोजित होता है, ठीक है। फिर राजगीर मेला, तो ये भी बिहार में राजगीर में होता है, ठीक है, बिहार के राजगीर में यह मेला आयोजित होता है। पुष्कर मेला, तो ये आयोजित होता है राजस्थान के पुष्कर शहर में, ठीक है। और अर्ध कुंभ मेला, तो ये होता है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में और हरिद्वार में, ठीक है, हर 6 साल के अंतराल से, ठीक है, इसलिए इसे अर्ध कुंभ मेला कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था? 16 राज्य, 6 राज्य, 10 राज्य, 8 राज्य? तो गरीबी कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों को चयन किया गया? तो ये किया गया था 6 राज्यों को। राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 राज्य। नेक्स्ट है 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य के प्रतिपादक है? कालबेलिया, टिप्पाणी, भवाई या डांडिया? तो गुलाबो सपेरा यह नृत्य के प्रतिपादक है, तो यह है कालबेलिया नृत्य के प्रतिपादक। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? सभा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महाधिवक्ता? तो राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है राज्यपाल। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, लखनऊ, चंडीगढ़? तो कुतुब मीनार यह स्थित है दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसे पूरा नहीं करवा सका और इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जिसके बाद इसके गुलाम यानी कि इसके दामाद ने इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया था, ठीक है, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। और फिर इस पे एक और होता है कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह
तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, बिजली गिरने के कारण इसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, पर राइट आंसर होगा कि इल्तुतमिश ने इसका पूरा निर्माण करवाया है। ठीक है, शुरुआत करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और पुनः निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? मुंह के कोनों में दरार और जलन, सूजे हुए या फूले हुए टखने, त्वचा और आंखों के सफेद भाग का पीला पड़ना, मसूड़ों में सूजन और खून आना। तो शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण है त्वचा और आंखों के सफेद भाग का पीला पड़ना। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, रेखीय संवेग की इकाई डैश में मापी जाती? किलोग्राम टू मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम किलो 2 ग्राम बटे सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो रेखीय संवेग की इकाई मापी जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 सैफ चैंपियनशिप आयोजित की गई? मुंबई, बेंगलुरु, कोच्चि, अहमदाबाद। तो सैफ 2023 चैंपियनशिप आयोजित की गई बेंगलुरु में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। यह किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन। तो यह संबंधित है भारोत्तोलन से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? कोयला, पेट्रोलियम, सिलिकॉन, उपजाऊ मिट्टी। तो पंजाब राज्य यह प्राकृतिक संसाधन समृद्ध है उपजाऊ मिट्टी से। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, जून 2024 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 9, 12, 10। तो 2024 तक, ठीक है, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हैं 12। राइट आंसर ऑप्शन सी 12। ओके, नेक्स्ट है, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन, शिवमणि, दर्शन दोषी या त्रिलोक गुरुटू। तो भारतीय संगीतकार जिन्हें एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो वो है जाकिर हुसैन। ठीक है, जो कि एक तबला वादक है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 6 संचार मेल चैनलों का हिस्सा नहीं? मेट्रो चैनल, मासिक चैनल, राजधानी चैनल, बिजनेस चैनल। तो भारत के 6 संचार मेल चैनलों का हिस्सा नहीं है तो वो है मासिक चैनल। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से ऋण, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज भुगतान, नागरिकों से एकत्रित कर राजस्व। तो इनमें से कौन सा सरकारी बजट गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो ये है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिलाएं मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? 2, 3, 1, 4। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते थे 4 महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।